क्या है देखते। प्रोनाउन क्या होता है, एक नॉर्मल से बिल्कुल जा सकते, ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, प्रो प्लस नाउन। प्रो यानी कि इन प्लेस ऑफ, एडिशन, किसी चीज के बदले आने वाले, इंस्टीड ऑफ जो होते हैं उसे हम लोग प्रो कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि नाउन के इंस्टीड जो आए उसे हम लोग प्रोनाउन कह रहे होते हैं। और आते क्यों हैं, ताकि बार बार नाउन आए ना। ये डाटा हमारे पास पहले से क्लियर था, ये डेफिनेशन बताने की तो जरूरी है नहीं। उसे क्यों आता बनाने के लिए, ताकि सेंटेंस को सुंदर बना सके, अच्छा दिखा सके। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत नहीं है, 10 है, ठीक है। कई बार आपको 8 देखने को मिलेंगे, कई बार आपको 10 देखने को मिलेंगे, और ये 10 का 10 आपको पढ़ना पड़ेगा आज के क्लास में, ठीक है। पहला क्या है, अभी से बोर नहीं होना, अभी शुरू हुए हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव, तीसरा रिफ्लेक्सिव, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव, पांचवा रिलेटिव, छठा, सातवां, आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव, और नौवां एम्फसाइजिंग होता है। एम्फसाइज यानी कि किसी चीज के ऊपर में एक्सटेंड करना, उसे एम्फसाइज करना, थोड़ी सी उसे प्रेशर देना, ठीक है। और इंडेफिनिट, ये हमारे पास 10 है। हालांकि प्रोनाउन को बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, हमें उतना पढ़ना है जितने से हमारी अभी काम बने और हमारी नॉलेज जहां तक जा सकती है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा अगर एक छोटे से बच्चे को दे देना तो वो उनके माइंड में स्टोर नहीं होते। तो आपके लेवल की चीजें बताई जा रही होंगी जो आपको समझ में आए, उससे ज्यादा नहीं बताए जाएंगे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक करके देखते हैं। पहला है जो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल का मतलब तो समझ में आता ना, हमारी पर्सनल चीजें खुद की है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई, आप अपनी बात करो तो यू, सब लोग अपने बात करें तो वी, ठीक है। यानी कि ये हमारी पर्सनल हो जाएंगे, हिम, हर, मी, वो चीजें। यानी कि देखिए होते क्या, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले आ रहा हो, नाउन के बदले आने वाले कई सारे वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। सर ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बोली जा रही है वो थर्ड पर्सन है। ये डाटा क्लियर है ना। यानी कि बोलने वाले कौन हो सकते हैं, या तो मैं अकेले होऊंगा, या तो अगर हम लोग साथ में तो हम लोग साथ में हो सकते हैं, ठीक है। आई एंड वी बोलने वाले पर्सन हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन। और बोल किससे रहे होंगे, या तो आपसे बोल रहे होंगे या तो आप लोगों से बोल रहे होंगे। तो जब आप और आप लोग की इंग्लिश यू ही होती है उस जगह पे वो क्या कहलाएंगे, सेकंड पर्सन। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे होते हैं, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन कहलाएंगे। यानी कि हमारे पास प्रोनाउन जो होंगे वो कितने पर्सन में होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से। यही वर्ड है हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन है। आई है, वी है, यू, ही, सी, इट, दे। इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, अस, हिम, हर, देम, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब इनके यूजेस को देखते हैं। ये तो जान गए कि सीधा सीधा डेफिनेशन भी कई किताबों में लिखा होता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर नॉन एज पर्सनल प्रोनाउन। ये चीजों को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा होता है, ये कर रहा होता है ना, किसी ना किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। आई यानी कि मुझे कर रहा है, वी यानी कि हम लोगों को कर रहा है, यू यानी कि आप लोगों को कर रहा है, ही यानी कि किसी एक शख्स को कर रहा है, सी यानी कि कोई शख्स है जो फीमेल में है, इट यानी कि कोई नॉन लिविंग बीइंग है, और क्या है, दे यानी कि उन लोगों की बात की जा रही है। अब पर्सनल प्रोनाउन होते क्या, इनके जो केस होते हैं वो भी चीजें जो होती है, जैसे कि हम लोग नाउन की केस पढ़े थे ना, उसी प्रकार से इस जगह पे भी तो केस होंगे, क्योंकि नाउन में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख रहे थे, और क्या बोल रहे थे कि जो प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, उनके पॉसेसिव केस क्या होता है, पॉसेसिव में कैसे काम कर रहे होते हैं, उन चीजों को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है सिंगुलर के लिए आई होता है, और अगर प्लूरल हो तो वी हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिंगुलर का जो ऑब्जेक्टिव केस बन रहा हो तो वो क्या बनता है, मी, और इसका अस बनता है। लेकिन इसकी जो पॉसेसिव केस होती है वो क्या बनती है, माई नहीं बनती बेटे, माइन बनती है, ठीक है। ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये माइंड में रखना। आई का पॉसेसिव प्रोनाउन जो बनेगा वो माइन बनेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव जो माई बनेगा। वी का जो पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स बनेगा, एस लास्ट में लगे हुए, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर बनेंगे, ठीक है। इस जगह पे सेकंड पर्सन जो हमारे पास यू है, इनका ऑब्जेक्टिव भी यू, लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव योर होगा, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, योर्स हो जाएंगे, एस लगे हुए। इससे आगे थर्ड पर्सन जो हमारे पास में सिंगुलर क्या होते हैं, ही, सी, इट होते हैं, और प्लूरल में क्या हो जाते हैं हमारे पास, दे हो जाते हैं। तो ही का हर होता है नहीं,
ही का हिम होता है, सी का हर होता है और इट का इट ही रहता है। लेकिन इसकी जब पॉसेसिव दिखानी होती है तो हर, हीज और इट्स हो जाता है। लेकिन पॉसेसिव क्या, एडजेक्टिव। लेकिन पॉसेसिव अगर प्रोनाउन दिखाना तो उस जगह पे कैसे काम कर रहे होते हैं, हर्ष होते हैं और हीज होते हैं, लेकिन इट्स नहीं होता है। इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, उसे सीधा का सीधा इट ही लिखना होता है हर जगह पे। ये क्लियर है डाटा। आगे दे का देम होता है और देयर नहीं देयर्स होते हैं, ठीक है, देयर्स होते हैं। लेकिन इनके जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, देयर। अब सर, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन को एक साथ हमने लिखा क्यों, ठीक है, इस चीज को यूज कहाँ किया जा रहा है। सर देखने में तो दोनों एक ही लग रहा है, माई मतलब भी मेरा, माइन मतलब भी मेरा, आवर मतलब हमारा, आवर्स मतलब भी हमारा, योर मतलब आपका, योर्स मतलब भी आपका, ही हर मतलब भी उनका, हर्ष मतलब भी उनका, ठीक है, हीज मतलब भी उनका तो हीज मतलब भी उनका, इट्स यानी कि उनका ही होता है। और अगर इट बोलूं इस जगह पे भी उनका ही होने वाला है। देयर यानी कि उन लोगों का और देयर्स यानी कि भी उन लोगों का। फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े आप और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके माइंड में है तो वो चीजें फर्क समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आने वाले। आपने क्या देखा था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या तो एक प्रोनाउन के बदले आता है, ठीक है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या एक प्रोनाउन के बदले आता है, जबकि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, मैंने गलत बोल दिया, आपने भी गलत बोल दिया। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के साथ में आएगा। वो किसी की विशेषता बताने के लिए उसके साथ में आना पड़ता है ना, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के साथ में आएगा तो उसकी विशेषता बताएगा। लेकिन एक जो वर्ड है जो प्रोनाउन है वो क्या करता है, नाउन को हटा करके उसी जगह पे खुद से आ रहा होता है, होते हैं। यानी कि ये जहां यूज हो रहा होगा पॉसेसिव प्रोनाउन, उस जगह पे कोई नाउन नहीं आएंगे। ध्यान इधर रखे पहले, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन जहां आ रहे होंगे उस जगह पे कोई नाउन नहीं आएगा, ना ही उसके पहले ना ही उसके जस्ट बाद में, जस्ट में नहीं आने चाहिए। लेकिन यह ये जहां आने वाला है वो एक नाउन या तो एक प्रोनाउन को लेकर के आएगा, क्योंकि जिसकी विशेषता बताएगा वो तो साथ में आने वाले हैं। यही फर्क होता है। आप अगर ऐसे लिखना चाहो, एक सेंटेंस में बताता हूं, ठीक है, दो सेंटेंस है। ठीक है, दिस इज माई बुक, यानी कि ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। ये क्या है हमारे पास, बुक जो है वो बुक नाउन है ना। इस जगह पे जो माई आया है वो क्या था हमारे पास, पॉसेशन दिखाने के लिए यूज किया जा रहा था। और अगर नाउन की पॉसेशन दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है, किसकी किताब है ये बताने के लिए बोला जा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा ना। तो ये क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इस जगह पे माइन बुक लिख सकते हैं क्या, दिस इज माइन बुक, नहीं लिख सकते। उस जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, दिस बुक इज माइन। इसके आसपास में कहीं नाउन भटकता हुआ दिखा, नहीं ना दिखा। यही होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन आएंगे उस जगह पे नाउन नहीं आएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव जिस जगह पे आएगा उस जगह पे नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं, क्योंकि वो विशेषता बताने के लिए होते हैं और ये जो होते हैं उनके जगह पे आने के लिए होते हैं। इज इट क्लियर, दोनों के बीच में फर्क समझ में आया। जब भी प्रोनाउन आएंगे तो वो तो या तो आखिरी में आ रहे होंगे या तो पहले में आ रहे होंगे, नाउन के साथ में नहीं आएंगे। और एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन के पहले आ रहा होगा और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा होगा, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन किसके बाद आएगा, सबसे आखिरी में आएगा, उसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव जो आएंगे वो किसी नाउन के साथ में आएंगे और उनकी विशेषता बता रहे होंगे, किसका है, किसका बिलोंगिंगनेस है, वो चीज बता रहे होंगे, यानी कि किससे संबंध है उसका, वो चीज को क्लियर कर रहा होगा। डन है। नेक्स्ट क्या, इफ ऑल थ्री पर्सन्स, ठीक है, और टू आउट ऑफ द थ्री पर्सन्स आर यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस विच इज नेगेटिव इन सेंस, देन द ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन दैट मस्ट बी फॉलोड इज 1 2 3। यानी कि सोचिए, अगर एक सेंटेंस है जिसमें से तीनों पर्सन एक साथ में आ गए, फर्स्ट पर्सन भी आ गए, सेकंड पर्सन भी आ गए, थर्ड पर्सन भी आ गए, लेकिन उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है ना गलत काम हो रहा है, यानी कि नेगेटिव काम हो रही है, ठीक है। अब जब नेगेटिव काम हो रही तो पर्सन कैसे लिखेंगे सर, जैसे कि आपके पास मैंने दे दिया, ही भी दे दिया, आप गए थे, आपके दोस्त गए थे और हम भी गए थे, ठीक है। मैं था, आप थे और आपके दोस्त थे, तो सेंटेंस में अरेंज कैसे कर दोगे, ही यू एंड आई यू एंड ही दे एंड आई, क्या करोगे, यस सर नहीं करना। सुनिए, गए कौन कौन थे, आपके दोस्त गए थे, ठीक है, आपके दोस्त गए हुए थे,
मैं भी गया हुआ था, मैं परेशान नहीं कर रहा था आप लोगों को, और आप लोग भी गए थे, और इस जगह पे जो कांड हो रहे थे वो गलत हो रहे थे, ठीक है। यानी कि जो गलत होते हैं उसे कांड ही बोला जा रहा होता है। या तो हम लोग किसी को मार रहे थे, किसी से झगड़ा कर रहे थे, कोई गलती कर रहे थे, चोरी करने के लिए गए थे, डकैती करने के लिए गए थे, कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसकी मीनिंग नेगेटिव थी, काम हमारा नेगेटिव था। तो इस जगह पे ये जो पर्सन आएंगे वो ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, थर्ड वाला सही। देखिए, भारत की परंपरा को जानते हैं, क्या होता है, अतिथि देवो भव, होते हैं ना। यानी कि अगर कोई गलती हुई है तो सबसे पहले मैंने की, माफी मांगी जाती है ना, माफी मांगी जाती है। यानी कि कोई भी गलती हुई, अगर हमारे घर के कोई गेस्ट भी आकर के गलती किया, क्या बोलते हैं, हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिएगा। यानी कि ठीक है, इस काम में गलती हुआ है। इस जिस जगह पे गए हुए थे, हाँ ईंट का बदला पत्थर लगा सकते हैं आप, उस जगह पे बंदूक भी आ जाते हैं सामने से, तो वो चीजें नहीं यूज कर सकते। जनरेशन भले बदला पर इंसान वही है। देखिए ये रूल क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में गलती हुई तो वही फंडा को अपनाना, अतिथि देवो भव। गलती हुई है तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, और गलती नहीं हुई है तो सबसे पहले वो आ जाएगा जो काम करने गया था। अच्छा काम हुआ तो उस जगह पे वो आएगा, लेकिन इस जगह पे गलती हुई है तो माफी मांगने के लिए हम आएंगे कि नहीं, चोरी करने के लिए हम गए थे, ठीक है, आप गए थे और वो भी गए हुए थे। लास्ट में जो यहाँ है नहीं उनके बारे में लास्ट में बोलना, ऐसा नहीं कि थाने में गए सबसे पहले बोलेंगे सर पहले वो तो गया था, ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है। प्रोनाउन का जो सेंटेंस बन रहा होगा उसके मुताबिक अगर कोई सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ में आते हैं, ठीक है, और वो सेंटेंस में नेगेटिव काम हुआ हो तो उसके यूजेस कैसे किए जा रहे होंगे, पहले हम थे, फिर आप थे, और फिर से वो जो लास्ट में इस जगह पे नहीं प्रेजेंट है वो होंगे। अगर आप नहीं थे तो हम थे और वो थे, और अगर मैं ना था तो आप थे और वो थे, लेकिन वो लास्ट में होंगे। इज इट क्लियर? यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें तीनों पर्सन एक साथ में आता तो पर्सन का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जब काम नेगेटिव किए जा रहे हो तो, ठीक है। जैसे कि देखिए, आई यू एंड ही आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड। मैं, आप और वो सारे लोग निर्दोष नहीं, गिल्टी यानी कि दोषी है, ठीक है, और दोषी हैं तो सारे लोगों को पनिशमेंट मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्या, द ऑर्डर दैट इज टू बी फॉलोड while using plural pronoun they, we, you are 1 2 3। यानी कि जब एक साथ में तीन प्रोनाउन आएंगे, प्लूरल प्रोनाउन आएंगे। प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसमें से एक से ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कि यू में से एक से ज्यादा होते हैं, वी में से एक से ज्यादा होते हैं, दे में से एक से ज्यादा होते हैं। तो इनको यूज करने का जो पैटर्न होता है वो भी 1 2 3 होता है। वी यानी कि फर्स्ट पर्सन है, गेट बंद कर दीजिएगा, वो सब हल्ला करेंगे। ठीक है, अब इन जगह पे आपको डिसाइड करना है कि सर इसमें से फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। दे, वी और यू में से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन है। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड है और दे हमारा थर्ड है। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में तीनों जो प्रोनाउन आए वो प्लूरल फॉर्म में आए, वी, यू और दे आए, तो उनके अरेंज करने के पैटर्न क्या होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे, यानी कि 1 2 और 3। जैसे कि we, you and they will be awarded for the good work we have done। हम लोगों ने जो अच्छा काम किया, जो चोरी किए थे जाकर के, उसके लिए हम लोगों को सम्मानित किया जा रहा होगा जेल में ले जाकर के, ठीक है। लेकिन सम्मानित किसे किया जा रहा होगा, सबसे पहले पहले पर्सन को किया जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जो यहाँ नहीं है उसे बाद में किया जाएगा। सबसे पहले हम मार खा लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग को खिलाएंगे, उसके बाद जब सारे लोग की मतलब पूरी बेइज्जती हो जाएगी तो फिर तीसरे वाले को लाया जाएगा, ठीक है। वो चीजें होती है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि अगर एक साथ में सारे पर्सन आते हैं और उस सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग आ रही है, नेगेटिव काम हो रहे हैं, तो ऑर्डर क्या रहेगा प्रोनाउन के अरेंजमेंट का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर एक साथ में तीनों प्रोनाउन आते हैं जो प्लूरल है, उनका भी ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इज इट डन? नेक्स्ट देखिए क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉसेसिव या पॉसेशन। पॉसेशन मतलब तो समझ में आ चुका होगा अब तक, अधिकार दिखाना, ठीक है, हक दिखाना, किसी चीज के ऊपर में अधिकार दिखाना, ये पॉसेशन होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि माइन बोल रहे हैं, अभी पॉसेसिव प्रोनाउन उधर देखे थे, माइन, वाई ओ यू आर में से एस लगा दे रहे थे, पॉसेसिव प्रोनाउन ऐसा हटा दे रहे थे, पॉसेसिव एडजेक्टिव ओ यू आर में से एस लगा दे रहे थे, तो
पॉसेसिव प्रोनाउन एस हटा दे रहे थे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जा रहे थे। सेम चीज यहाँ है, हर्स, देयर्स, आवर्स, एक्सेट्रा। ये सारे ऐसी चीजें जो पॉसेशन दिखाने में काम आती है। ये किताब मेरी है, वो घर मेरा है, वो साइकिल मेरा है, वो बक्सा उनका है, वो दीवार उनकी है। होते है ना। गप करनी है तो बाहर जाकर के डिबेट कर, उधर डिबेट चल रहा है, जा सकते हैं, इस रूम में डिबेट है, इंटरेस्ट तो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी परेशान है डिबेट कर करके लोग। ठीक है, यानी कि क्या क्लियर हुआ कि पॉसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी चीज के ऊपर में हमारा हक दिखा रहे होते हैं। जैसे कि हमारा है तो माइन, आपका है तो योर्स, ठीक है, हम लोगों का है तो आवर्स, उन लोगों का है तो देयर्स, ठीक है, उनका है तो हीज, और अगर उनकी है तो हर्स। ठीक है, ये चीजें दिखाई जा रही होती। नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पॉसेसिव प्रोनाउन, ये तो मैंने आपको पहले क्लियर किया कि नाउन पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद आ ही नहीं सकते, या तो पहले नहीं आ सकते, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उनके बदले आने वाले वर्ड होते हैं, उनकी विशेषता बताने वाले वर्ड नहीं होते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है, पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नहीं आ सकते। देखिए, दिस इज माइन बुक, ये जो किताब है वो किसकी है, मेरी है। दिस इज योर्स बुक, ये आपकी किताब है। ठीक है, इसे अगर हम लोग उल्टे तरीके से बनाना चाहे कि जो माइन है, आवर्स है, उसे बुक के बाद लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे, एस को हटा देंगे, इस जगह पे माई कर देंगे और इस जगह पे योर कर देंगे। दिस बुक इज माइन हो जाते हैं, दिस इज माइन बुक, सही है। दिस इज योर्स बुक, सही है, नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इस जगह पे ये गलत है, तो इन्हें सही कैसे कर रहे होंगे हम लोग, दिस बुक इज माइन। इस जगह पे अगर सीधा इसे ही सही करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस जगह पे माई लगाएंगे, लेकिन माई लगाने के बाद ये पॉसेसिव प्रोनाउन ना होकर के पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट में नाउन आया है। इस जगह पे योर अगर लगा देते तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अगर पॉसेसिव प्रोनाउन बनाना क्या होंगे फिर से इस जगह पे, दिस बुक इज योर, नहीं योर्स। ठीक है, ये डाटा क्लियर हुआ। आगे क्या दिया हुआ देखिए, नोट करना है। नाउन इज यूज्ड आफ्टर पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो हमने अभी यूज किया कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है इसके बाद में नाउन आ रहे होंगे। देखिए, माई के बाद भी नाउन आए, योर के बाद भी नाउन आए, इस जगह पे माई के बाद भी नाउन आए, योर के बाद भी नाउन। यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकते हैं, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकते। यहाँ तक समझ में आया। आगे, देयर आर सम रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी व्हाइल स्टडिंग द पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन को यूज करते वक्त हमें कुछ रूल है जिसे हमेशा याद रखना पड़ेगा, ताकि उनको हम लोग हमेशा सही तरीके से यूज कर सके, ग्रामेटिकल तरीके से। अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आर नॉट यूज्ड विद द वर्ड्स लाइक सेपरेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन और साइट, फेवर। बोला जाता ना, इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। लीव यानी कि छुट्टी, ठीक है, या छोड़ना। सेपरेशन यानी कि किसी से दूर होना, जुदा होना, ठीक है। बाकी एक्सक्यूज यानी कि क्षमा मांगना, इस जगह पे मेंशन यानी किसी चीज को दर्शाना, रिपोर्ट यानी कि कोई चीज दर्ज करवाना, पार्डन यानी कि क्षमा ही मांगना होता है उस जगह पे भी, साइट यानी कि आपके दृश्य, और फेवर यानी कि किसी के सहमति में होना, किसी के तरफ होकर के बात करना। ठीक है, ये सब जो वर्ड होते हैं ना, इसमें इसके साथ में हम लोग सेपरेशन के साथ में, लीव के साथ में, एक्सक्यूज के साथ में, मेंशन के साथ में पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी जुदाई मुझे बर्दाश्त ना होगी, ठीक है, आपसे छुट्टी मुझे बर्दाश्त ना होगी, आपकी छुट्टी हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, आपकी जुदाई नहीं कह सकते, आपसे जुदाई कह सकते, आपसे जुदा होना मुझे रास ना आया। ठीक है, ये जो छुट्टी थी वो रास ना आई, वो चीजों को सीधा पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में नहीं यूज करते। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा सेंटेंस के माध्यम से। शी नीड्स योर फेवर, उनको आपकी फेवर यानी कि सपोर्ट की जरूरत है। शी नीड्स फेवर फ्रॉम यू। इस जगह इन दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत छोटा सा मीनिंग है। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अगर चूक गए तो नहीं समझ में आएगा। एक जगह लिखा हुआ है शी नीड्स योर फेवर, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, और आपकी मदद नहीं होती है, आपसे मदद होती है ना। आपकी जुदाई नहीं होती है, आपसे जुदाई होती है। आपकी छुट्टी नहीं होती, आपसे छुट्टी होता है। ऑफिस से छुट्टी ली जाती है, ऑफिस की छुट्टी थोड़ी ली जाती है। ठीक है, एक्सक्यूज क्षमा, आपकी क्षमा थोड़ी होगी, आपसे क्षमा चाहिए। मेंशन यानी कि आपकी दरसाहट नहीं, आपसे दरख्वास्त लिखवाने, आपसे रिपोर्ट लिखवाने, आपसे क्षमा मांगने। आपकी साइट नहीं, आपके नजर से बोली जा रही है,
और आपके फेवर यानी कि आपकी सहमति से। समझ में आ रहा है? यानी कि इस जगह पे ये जो देखने में सही लग रहा है ना, ये बिल्कुल भी गलत है। शी नीड्स योर फेवर, उन्हें आपकी सहमति नहीं चाहिए, आपसे सहमति चाहिए, आपसे सलाह चाहिए, आपकी सहानुभूति चाहिए उनकी। ठीक है, तो ये जो फेवर है वो कभी भी योर के बाद नहीं आएगा, क्योंकि योर क्या हो जाता है इस जगह पे, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। इस जगह पे योर्स लग जाने चाहिए थे। ठीक है, तो इस जगह पे बनने वाले कैसे है, ये योर्स फेवर, योर्स लगा लीजिएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे थे ना हम लोग, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गए थे गलती से। तो सी नीड्स योर्स फेवर हम लोग लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसे कैसे लिखना होगा, सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू, उन्हें आपसे सहमति की जरूरत है, उन्हें आपसे जुदाई की जरूरत है, उन्हें आपसे छुट्टी की जरूरत है, उन्हें आपसे क्षमा की जरूरत है। ये डाटा क्लियर हुआ? आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, आपकी सहमति नहीं होनी चाहिए, आपसे सब कुछ होनी चाहिए। तो योर फेवर नहीं होना चाहिए, फेवर फ्रॉम यू होना चाहिए। योर सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सेपरेशन फ्रॉम यू योर होना चाहिए। योर लीव नहीं होना चाहिए, लीव फ्रॉम यू होना चाहिए। योर एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, एक्सक्यूज फ्रॉम यू होना चाहिए। और जो गप कर रहे हैं वो समझ लीजिएगा, बहुत कम टाइम है आपके पास, संभल जाइए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब समझ में आता है? साइंस पढ़े, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? बराबर आप, ठीक है, उतना हिंदी मुझे नहीं आता है। रिफ्लेक्स करना यानी कि घूम करके आपके ऊपर आ जाना। ठीक है, यानी कि शीशा जो है, शीशे के सामने अगर हम लाइट को यूज करते हैं तो क्या होता है, टकरा करके हमारे पास आती है, रिफ्लेक्ट करते हैं, सॉरी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इस जगह पे वही होने वाली, यानी कि खुद का। मेरा रिफ्लेक्सिव क्या होगा, मैं खुद। आपका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, आप खुद। उनका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, वे खुद। उसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, वह खुद होगी। आपका और अगर कोई जीन्स है, उनका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, वह खुद होंगे। यानी कि ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और अगर सारे लोग हैं तो योर सेल्फ्स। ठीक है, आवर का आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करके दे रहे होते हैं। ठीक है, जो इंसान काम कर रहा है उसी को रिफ्लेक्ट करके दिखाया जा रहा है। यानी कि मैं खुद, आप खुद, वे खुद, सारे लोग खुद। यानी कि मैं अगर खुद बोलूं तो माई सेल्फ, आप अगर खुद बोलो तो योर सेल्फ, वे लोग अगर खुद बोले तो देम सेल्फ होते हैं। सेम चीज है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग सफिक्स, क्या लगते हैं, या तो सेल्फ लगेंगे या तो कहां गए फिर से, सेल्फ टू द पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं वो तो जानते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब फंडा क्या है कि किसके साथ सेल्फ लगाएंगे और किसके साथ सेल्फ्स लगाएंगे, वो क्या चीजें होती है उसे देखते हैं। चलिए सोचिए किनके साथ सेल्फ लगने वाले और किनके साथ सेल्फ्स लगने वाले। दो वर्ड है ना आपके पास, सेल्फ और सेल्फ्स। ऐसे नहीं बताइए ना, पूरा बता दीजिए एक बार में, एक डाटा में से। यानी कि जो डाटा सिंगुलर होगा ना, एक इंसान की जिस जगह पे बात की जा रही है उस जगह पे सेल्फ लगेगा, और जिस जगह पे एक से ज्यादा की बात की जा रही है उस जगह पे SELVES लगेंगे। जैसे कि नाइफ वगैरह में लगा देते ना VES वाली चीजें, वैसे इस जगह पे SELVES लगाने। तो आई के साथ सेल्फ लगेंगे, आई के साथ सेल्फ लगेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लगते हैं ना सेल्फ, तो माई सेल्फ हो जाएंगे। ठीक है, वी के साथ आवर सेल्फ, आवर सेल्फ होंगे। समझ में आया क्यों है, एक से ज्यादा इंसान है इसलिए आवर सेल्फ लगेंगे। यू का आप योर सेल्फ भी लिख सकते हो और योर सेल्फ्स भी लिख सकते हो। योर सेल्फ तब लिखोगे जब अपने बारे में खुद बात करो अकेले होकर के, और अगर एक से ज्यादा इंसान आप लोग में से हैं तो क्या लिखेंगे, योर सेल्फ्स लिखेंगे। इस जगह पे ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का दे सेल्फ नहीं, देम सेल्फ्स। ठीक है, यानी कि जब प्रॉपर प्रोनाउन एक सिंगुलर वर्ड होगा तो उस जगह पे सेल्फ लगाएंगे, और जब वो प्लूरल हो जाएगा तो सेल्फ लगा करके यूज कर रहे होंगे। समझ में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके यूजेस देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट अनलेस अ नाउन इज प्रोसीडेड अबाउट इट। एक नाम सुने होंगे, इंग्लिश बोलने की चुल मची होती है ना हम लोगों के अंदर में, कि इंग्लिश बोल देते हैं, गलत बोलना सही बोलना कोई चीज से मतलब हमें नहीं होती है।
अब एक सिंपल सा वर्ड होता है जो सबसे पहला स्टार्टिंग जो करते हैं वही गलती कर देते हैं इंग्लिश का। ऐसा होता है ना कि कुआं कूदने जा रहे हैं, तैरना ही नहीं आ रहा, वो चीजें हो जा रही है। सबसे पहला चीजें क्या होती है, लिमिट में रहे, लिमिटेशन जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीजें होती है कि सर माई सेल्फ, स्टार्ट करते हैं ना, माई सेल्फ अर्नब गोस्वामी करते हैं। अब माई सेल्फ जब यूज कर रहे हैं ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं ना, माई नेम इज करता बहुत सारे लोग, दिस इज करता बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ये यूज कर रहे होते हैं माई सेल्फ राजा राम मोहन राय कर रहे होते हैं। यानी कि अगर माई सेल्फ यूज करते हैं, आवर सेल्फ यूज करते हैं, हिम सेल्फ यूज करते हैं, इट सेल्फ यूज करते हैं, वो सारी चीजें गलत होते हैं। इंग्लिश की सबसे पहली चीज ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एक सब्जेक्ट की तरह कभी नहीं काम कर सकता। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की तरह कभी नहीं काम कर सकता। अगर मुझे बोलना ही माई सेल्फ है तो उसके पहले ये लगाना होगा आई माई सेल्फ। अगर हम लोग बोलेंगे वी आवर सेल्फ, ठीक है, अगर वे लोग बोलेंगे तो दे देम सेल्फ, अगर आप लोग बोलोगे तो यू योर सेल्फ लगाने होंगे। यानी कि उसके पहले में प्रॉपर प्रोनाउन का यूज करना होगा, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होंगे। सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इस रूल का मतलब यही है। देखिए आई माई सेल्फ हम यूज कर सकते हैं, सीधा माई सेल्फ यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो यू योर सेल्फ लिख सकते हो। मैं खुद विक्रम विराट, ठीक है, ये आप खुद। योर सेल्फ का मतलब ये खुद, माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, हिम सेल्फ का मतलब वह खुद, हर सेल्फ का मतलब वह खुद जो होती है से मतलब फीमेल पर्सन में से, आवर सेल्फ का मतलब हम लोग खुद होता है। तो जब तक हम लोग प्रॉपर प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे और सीधा माई सेल्फ आवर सेल्फ योर सेल्फ यूज करेंगे, वो पूरी तरीके से ग्रामेटिकल्स में से मिस्टेक हो जाएंगे। तो जब भी माई सेल्फ कहीं लिखा वो फर्स्ट में देखे, उसके पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर रहे होंगे ताकि सेंटेंस को सही बना सके और उसे एक ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट दे सके। समझ में आया? यानी कि आज के बाद हम लोग जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो माई सेल्फ नहीं बोलेंगे, आई माई सेल्फ बोलेंगे। किसी और को करना है तो ही हिम सेल्फ बोलेंगे, अपने आप को बोलना है तो जैसे कि बहुत सारे लोग तो वी आवर सेल्फ, ठीक है। यानी कि यू योर सेल्फ जो भी है, राजू रस्तोगी, ठीक है, यू योर सेल्फ राजू रस्तोगी। आगे एक वर्ड जो होते हैं, कुछ वर्ड से जैसे कि कीप यानी कि रखना, स्टॉप यानी कि बंद, टर्न यानी कि घुमाना, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये जो चीज होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिस जगह पे हम लोग क्या नहीं यूज कर सकते, और क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड एक्सेट्रा आर फ्यू वर्ड्स व्हिच डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सब के साथ में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि देखिएगा, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, उन्होंने अपने आप को दीवार के पीछे छुपा लिया, उन्होंने अपने आप को दीवार के पीछे छुपा लिया। तो छुपा लिया तो खुद को ही छुपाएगा ना, वह हिमसेल्फ लिखने की क्या जरूरत है, सीधा क्या लगाएगा, ही हाइड, हाइड ही होता है, V3 होंगे शायद, V2 होंगे ये, ठीक। ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, उन्होंने खुद को अगर मैं लिखूं ही हाइड बिहाइंड द वॉल, वो दीवार के पीछे छुप गया। अब खुद को क्यों छुपाएगा भाई, छुप जाना और खुद को छुपाना एक ही सेंस दे रहा है, इसलिए बात अब बोलेंगे खुद को नहलवा लिया, खुद को नहलवा लिया, खुद को टर्न कर लिया, खुद को क्वालिफाई करवा लिया, खुद को रोक लिया, नहीं, सीधा वो रोक लिया, वो रुक गया। जैसे कि स्टॉप यानी कि वो रख लिया, स्टॉप यानी कि वो रुक गया, टर्न यानी कि घूम गया, क्वालिफाई यानी कि क्रॉस कर गया यानी कि पास कर गया वो चीज को, बात यानी कि नहा लिया, मूव यानी कि आगे बढ़ गया, रेस्ट यानी कि आराम कर लिया। मैं बोलूंगा वो खुद आराम करा लिया, ठीक है, वो खुद मूव करा लिया, वो खुद नहा लिया, वो खुद क्वालिफाई करा लिया, ये चीजें खराब हो जाती है। यानी कि ये जो वर्ड्स है इनके साथ में हम लोग पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किए हुए में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसकी सेंटेंस क्या होगी, ही हाइड बिहाइंड द वॉल, ठीक है, ये वो दीवार के पीछे छुप जाते हैं, वो अपने आप को दीवार के पीछे नहीं छुपाते, वो खुद छुप जाते हैं, ठीक है। वो घर जाते हैं या तो वो कुछ रखते हैं, ही केप्ट हिमसेल्फ इन द अलमीरा, वो अपने आप को अलमारी में रख लेते हैं, नहीं, ही केप्ट इन द अलमीरा, ही केप्ट हिमसेल्फ इन द अलमीरा, किसी और को अलमीरा में रखे तो हिमसेल्फ को नहीं यूज करना, हर सेल्फ को नहीं यूज करना, सारी चीजों को इमिट करनी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके बाद में कभी नहीं आएंगे। कौन कौन से वर्ड है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, ठीक है, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएंगे। आगे क्या, इट इज यूज्ड आफ्टर सम वर्ड्स लाइक
एक्विट, अवेल, अम्यूज, रिकॉन्सिल, रिजाइन, एवेंज, एडप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में ये चीजें यूज की जा रही होती है। कंप्लीट होगा, ठीक है। वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, समझिएगा ये सेंटेंस को समझना जरूरी है, एग्जाम में आते हैं ये चीजें। किसके एग्जाम में आते हैं ये नहीं बता सकता हूँ, पर आते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, एक्विट है, अवेल है, अम्यूज है, रिकॉन्सिल है, रिजाइन है, अवेंज है, फिर से अडप्ट है, एडजस्ट है, प्राइड है, एब्सेंट है, एंजॉय है। इन चीजों में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार हम लोग यूज कर रहे होते हैं, सारे नहीं यूज करते। हम लोग क्या यूज करते हैं, एंजॉय का यूज करते हैं, एब्सेंट का यूज करते हैं, कई बार प्राइड का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजों का यूज नहीं करते। तो जिन चीजों का यूज करते हैं उसी चीज को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। क्या चल रहा है, जो बताया जा रहा है इधर देख लीजिए ना पहले। वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स, यानी कि एक इंसान को खुद से वो सारी अपॉर्चुनिटी का लुत्फ उठा लेना चाहिए जो उसकी जिंदगी उसे दे रही है, ठीक है। एक इंसान को उसकी जिंदगी यानी कि उसकी खुद की जिंदगी जो उसे अपॉर्चुनिटीज दे रही है, मौके दे रहे हैं, उन सारे मौके का लुत्फ उठा लेना चाहिए। वन सेल्फ यानी कि खुद का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लिखो आपने जो पार्टी को एंजॉय किया, आप ऐसे लिखते हो ना, आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी को मजे किया, नहीं, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने खुद मजा किया पार्टी में जाकर के। पार्टी का मजा मैंने थोड़ी लिया, खुद मजा किया ना मैंने। वो चीजें सेंस देनी होती है कि आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी कर सकते हैं, ठीक है। वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसी प्रकार से और क्या हो सकते हैं, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास, मैंने क्लास से खुद को एब्सेंट किया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो वो चीजें पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा मूड उधर है, ऐसा है, वो चीजें अगर नहीं क्लियर हो ना पूछ लीजिएगा। एब्सेंट के साथ में आई एब्सेंट नहीं यूज करेंगे, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास, मैंने अपने आप को क्लास से एब्सेंट करा लिया। आई अवेल्ड माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी दैट लाइफ गेव मी, मेरी जिंदगी ने मुझे जो भी मौके दिए उन सारे मौके का मैंने लुत्फ उठाया, ठीक है। और क्या था इस जगह पे, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में खुद जाकर के मजे किए, ठीक है। इन लगा सकते हैं, क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट यानी कि इंडिकेट करना, इशारा करना, एक ऐसा प्रोनाउन जो दूसरे की तरफ इशारा कर रहा हो, जैसे कि दिस कर रहे होते हैं, दैट कर रहे होते हैं, दीज कर रहे होते हैं, दोज कर रहे होते हैं। अब दिस दैट दीज दोज का यूज कहाँ करते हैं, दिस दैट दीज दोज का यूज कहाँ कर रहे होते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज है, अगर ये नहीं आ रही है ना तो 10th के 2-4 नंबर भूल जाइएगा, हाँ 2-4 नंबर आराम से, क्योंकि अगर ये चीजें आपसे नहीं बन रही तो सेंटेंसेस फ्रेम नहीं होने वाली। दिस का यूज कहाँ करेंगे, दैट का यूज कहाँ करेंगे, दिस का यूज कहाँ करेंगे, दोस्त का यूज कहाँ करेंगे, अगर यही नहीं पता तो सेंटेंस कहाँ से बनेंगे, ओके। अच्छा चेक करता हूं, मैं बताता हूं फिर। देखिए दिस का मतलब तो यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, दीज यानी कि ये, दोज यानी कि वे, सच यानी कि ऐसा, वन यानी कि एक। लेकिन मुझे अभी तक जो ध्यान देना वो यहां तक देना। अब दिस क्या होता है, दैट क्या होता है, सर दिस का यूज कहाँ करते हैं, दैट का यूज कहाँ करते हैं, दीज का यूज कहाँ करते हैं, दोज का यूज कहाँ करते हैं। सर यह लिखा रहेगा वहां दिस लगा देंगे, वहां लिखा रहेगा वहां दैट लगा देंगे, ये सब रहेंगे वहां दीज लगा देंगे, वे सब रहेंगे वहां दोज लगा देंगे, पर कब तक, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होंगे। अच्छा नजदीक के लिए दैट, दूर है उसके लिए दोज या दैट, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल क्लियर है, दूर और नजदीक क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। यानी कि जो चीजें ज्यादा दूर पे रखी होती है उसे दूर वाली चीजें बोली जा रही थी, जो नजदीक होती है उसे नजदीक बोली जा रही थी। एक चीज होती है उसे सिंगुलर, एक से ज्यादा उसे प्लूरल बोला जा रहा है। यानी कि अगर एक चीज हमारे से नजदीक में है तो हम इसे दिस कह करके बुला रहे होते, ठीक है। और एक चीज अगर हमसे दूरी पे रखी हुई तो इसे हम लोग दैट कह करके बुला रहे होते। इशारा जो दे रहे होते, जैसे कि ये, तो मैं क्या बोलूंगा, इसे यह बोलूंगा ना, उसी जगह पे ये मार्कर अगर उस टेबल पे रखा रहे तो मैं क्या बोलूंगा, वह बोलूंगा। लेकिन एक से ज्यादा मार्कर अगर हमारे पास हो तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये सब। और अगर यही सारे मार्कर दूर में रखे हुए क्या बोलेंगे, वे सब। यानी कि डाटा क्या क्लियर हुआ कि यदि एक चीज हमारे नजदीक हो तो दिस का यूज करेंगे इंडिकेट करने के लिए, एक चीज हमसे दूरी पे रखी हुई तो दैट का यूज करेंगे इंडिकेट करने के लिए।
और एक से ज्यादा चीजें अगर हमारी नजदीक हो तो दीज का यूज कर रहे होंगे, और एक से ज्यादा चीजें अगर हमसे दूरी में रखी हुई है तो दोज का यूज कर रहे होंगे। यहां तक कंफ्यूजन है? दिस, दैट, दिस, दोज। एक चीज अगर नजदीक हो तो दिस का यूज, एक चीज अगर हमसे दूरी पे रखी हो तो दैट का यूज करेंगे। यहाँ क्लियर है? एक से ज्यादा चीजें अगर हमारी नजदीक में हो दीज का यूज करेंगे, दिस नहीं, दीज, ठीक है। और एक से ज्यादा चीजें अगर हमसे दूरी पे रखी हुई तो दोज का यूज करेंगे। अब अगर दीज और दोज है तो इनके साथ में तो आर लगने वाले, क्योंकि ये प्लूरल है, और दिस और दैट सिंगुलर है तो इसके साथ में इज लगने वाले। ये डाटा क्लियर है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव यानी कि रिलेशन दिखाना, ठीक है। A relative pronoun is one which relates a clause or a phrase to a noun or a pronoun। यानी कि ऐसा हो वर्ड होता है जो एक नाउन, एक प्रोनाउन को, एक फ्रेज को आपस में जोड़ने के काम में आता है, जैसे कि who, which, that बोलते हैं ना। He is the same person whom I met yesterday। ये वही पर्सन जिससे मैंने कल मिला था। I ate that same apple on the last day। मैंने वही सेब को पिछले दिन खाया था। तो वो जो दैट है वो ऐड करने के काम कर रहा है, विच है वो ऐड करने का काम कर रहा है, हु है जो ऐड करने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है ना। एक फ्रेज को, एक नाउन को आपस में से सेव से वो पूरा फ्रेज को जोड़ा ना, वही सेव है, वही सेब है जो मैंने खाया था। तो मैंने जो खाया था एक फ्रेज हो गया और वही सेब है, ये एक हमारा नाउन हो गया। और इन दोनों को आपस में जोड़ने के काम में कौन आ रहा है? दैट आ रहा है या तो विच आ रहा है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। देखिए हु और विच, होम जो है ये किसके साथ में यूज किए जाते हैं? ह्यूमन के साथ में यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि ही इज द बॉय, यह लड़का है, हु टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्या करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। यानी कि एक फ्रेज तो हमारे पास यहां से यहां हो गया कि वह एक लड़का है, वह लड़का है, करते क्या है? पढ़ाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज, लीजिए पढ़ाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ाने की शौक है या तो जो पढ़ाने वाला शख्स है वो ये है, और हमारा फ्रेज नंबर 2 ये है। क्लाउज नंबर 1, क्लाउज नंबर 2, फ्रेज नंबर 1, फ्रेज नंबर 2, वर्ड 1, वर्ड 2, इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंजक्शन कह रहे होते हैं या तो प्रीपोजिशन कह रहे होते हैं। फ्रेज को जोड़े उसे प्रीपोजिशन, फ्रेज को जोड़े, फ्रेज को जोड़े उसे प्रीपोजिशन, और जो क्लाउज को जोड़े उसे कंजक्शन कह रहे होते हैं। कितना डाटा क्लियर है? इस जगह पे ये जो हु है वो क्या कर रहा है? इन दोनों क्लाउजेस को आपस में जोड़ रहा है, या तो एक क्लाउज को, ये तो एक फ्रेज को एक वर्ड से जोड़ रहा है, एक नाउन से जोड़ रहा है। तो यही शख्स है ना जो इंग्लिश पढ़ाता है, ये वही लड़का है जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा होता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने वाले वर्ड यानी कि हु है, तो रिलेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग चाहिए होता था। इस जगह पे अगर नॉन लिविंग थिंग होता, अब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता तो रोबोट तो पढ़ा नहीं रहा होगा, कोई इंसान पढ़ा रहा होगा। इंसान पढ़ा रहा है, उसके लिए मैंने क्या यूज किया? हु यूज किया। मैं होम भी यूज कर सकता हूँ ऑब्जेक्टिव केस में से, इस जगह पे सब्जेक्टिव केस था इसलिए मैंने क्या यूज किया? हु। हु का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? होम होता है। जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है, वी का अस होता है, सेम उसी प्रकार से, ठीक है। आगे सब्जेक्टिव पता ही नहीं चलते, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो आसानी से पता चल रहे होता है ना। जब काम कर रहा हो तो सब्जेक्ट है, जब उसके ऊपर काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में से चले जा रहे होते हैं। विच इज, ये जो वर्ड है विच है। अभी हमने क्या देखा था ऊपर में? हु और हुम। हु और हुम का यूज करते हैं एक फ्रेज को जोड़ने के लिए, एक क्लाउज को जोड़ने के लिए, जब लिविंग बीइंग के जगह पे ह्यूमन बीइंग हो, उस जगह पे नॉन लिविंग नहीं हो। जब ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो तो क्या यूज करते हैं? हु और हुम यूज करते हैं। विच का यूज कहाँ करते हैं? हर जगह पे यूज करते हैं, एक्सेप्ट क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग। हु और हुम का यूज ह्यूमन बीइंग के साथ में करते हैं, और विच का यूज सिर्फ ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके सबके साथ करते हैं। यानी कि दोनों को क्या बोलते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? मैथ में कुछ पढ़ते हैं ऐसे करके, ऐसे करके कुछ पढ़ते हैं, पता नहीं, ऐसे होता है ना, ठीक है। जो भी होते हैं ऐसे, यानी कि इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं ये चीजें, ठीक है। यानी कि होता क्या है कि हु और जो हुम है वो सिर्फ इंसानों में काम करेगा, और विच जो इंसान को छोड़ करके सब में काम करेगा, ठीक है। इस जगह पे देखिए, दिस इज द कार विच आई बॉट, ये वही कार है जो मैंने खरीदी है। अब इस जगह पे ये फ्रेज को और इस फ्रेज को जोड़ने के काम में विच आया, लेकिन ये दोनों नॉन लिविंग बीइंग थे जिस कारण से विच आया। अगर ह्यूमन बीइंग होता तो हु या तो हुम आता। क्लियर है? देखिए हुज जो है, हुज यानी कि किसका, ठीक है, इज यूज्ड एज पॉसेसिव केस। किसी का पॉसेशन दिखाना हो, किसका है तो आम सी बात है, पॉसेशन दिखाना, मेरा, आपका, उनका, वे लोगों का, तो पॉसेशन दिखाने काम में आता है। तो हुज जो होता है वो पॉसेशन दिखाने के काम में आता है। इस जगह पे देखिए, दीज आर द चिल्ड्रेन, ये वो बच्चे हैं हुज फादर हैड डाइड, ये वो बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके बाबूजी
एक्सपायर कर जा चुके हैं, ठीक है। तो हुज यानी कि इनके पोसेशन दिखाया जा रहा है ना, बच्चों का पोसेशन दिखाया जा रहा है, उनके बाबूजी का पोसेशन दिखाया जा रहा है, यानी कि ये पोसेशन किनका दिखाया जा रहा है, हुज फादर, यानी कि इन बच्चों का अधिकार की बात की जा रही है ना, इन बच्चों की हक थी, इन बच्चों के पापा के बारे में बात की जा रही है। तो वो चीज है जिस जगह पे पोसेशन दिखाने की बात की जा रही है उस जगह पे हुज का यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। अगर नॉन लिविंग बीइंग हो, ह्यूमन को छोड़ करके सारी चीजें हो तो विच का यूज किया जा रहा होता है, और अगर ह्यूमन बीइंग हो तो हु और हुम का यूज किया जा रहा होता है। इफ अ ह्यूमन बीइंग, अब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा मीनिंग, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पहला जो था वो हु और हुम था जिसे ह्यूमन बीइंग में यूज करते थे, विच जो था वो ह्यूमन को छोड़ करके सबके साथ में आ रहे थे, और हुज जो था वो पॉसेसिव केस को दर्शाने के लिए यूज करता था। लेकिन इस जगह पे देखिए क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें से ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल एक साथ में आ जाए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग और एनिमल, यानी कि इंसान भी हो, निर्जीव चीजें भी हो, जानवर भी हो, ये सारी चीजें अगर एक साथ में आ जाती, इनमें से कोई दो भी एक साथ में आ जाता तो सर कौन सा कनेक्टर यूज करेंगे? इंसान को इंसान से जोड़ना है तो हु और हुम का यूज कर देंगे, ठीक है। इंसान और इंसान को जोड़ना है तो हु और हुम का यूज कर देंगे। नॉन लिविंग है तो विच का यूज कर देंगे। पोसेशन दिखाना तो हुज का कर देंगे। पर सर एक जगह पे इंसान है, दूसरी जगह पे नॉन लिविंग बीइंग है, पहला जगह पे नॉन लिविंग है तो दूसरी जगह पे इंसान है, इससे कैसे जोड़ेंगे? इन चीजों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा था वो तो दैट होता है, ठीक है। समझ लीजिए, टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए ना तो सोच लीजिए, जितने प्यार से बताया जा रहा है उतना प्यार से समझिए, और अगर ना समझ में आ रहा है तो उतने प्यार से पूछिए भी, ठीक है। अ ह्यूमन बीइंग, अ नॉन लिविंग बीइंग, अ एनिमल, ये तीनों में से अगर दो भी साथ में आते या तीनों साथ में आते तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड आएंगे वो कौन से आने वाले? दैट आएंगे, ठीक है। देखिए द गर्ल, क्या ये ह्यूमन बीइंग है? और हर पेट, उनके जो जानवर है वो भी ह्यूमन बीइंग है। पेट होंगे तो कोई जानवर होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये एनिमल है। दैट आई सॉ लास्ट वीक आर मिसिंग, गायब हो गए सारे, ठीक है। यानी कि देखिए इस जगह पे क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है ना, और इस जगह पे क्या है, एक एनिमल है। और इन दोनों जब साथ में आए तो इनके साथ में जो जोड़ने वाले कनेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, वो दैट यूज आए। लेकिन अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग होते तो क्या लगते? हु लगते। अगर सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग होता तो क्या लगता? विच लगता। लेकिन दोनों जब साथ में आए तो क्या लग गया? दैट लग गया। आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? नहीं पता? मैंने कल बताया है, परसों बताया है, हर रोज मैंने बताया। एक इंसान के बीच में अगर कंपैरिजन, एक इंसान के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है। एक इंसान की बात की जाए वो अच्छा लड़का तो वो क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री। दो इंसानों के बीच में बात की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर सबसे अच्छा है तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब अगर सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद में हम लोग दैट का यूज करते हैं। कहीं भी अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके साथ में हम लोग दैट का यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए। देखिए, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर, यह सबसे खूबसूरत क्रिएचर है जितने क्रिएचर मैंने आज तक देखे हैं। दैट आई हैव एवर सीन, तो मैंने ये दैट का यूज क्यों किया? ये मोस्ट ब्यूटीफुल के कारण किया। और ये मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इज इट डन? जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएंगे उसके साथ में अगर हमें कनेक्टर का यूज करना पड़े, प्रोनाउन का यूज करना पड़े, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़े, तो क्या यूज कर रहे होंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं, पॉसेसिव प्रोनाउन जो भी है उन्हें यूज करने के लिए हम लोग दैट का यूज कर रहे हैं कनेक्टर के तौर पे, ना कि हु, ना कि विच, ना कि होम, कोई चीज नहीं यूज करेंगे, सीधा और सीधा दैट यूज करेंगे। तो दैट कहाँ कहाँ यूज होगा? यदि ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग और एनिमल एक साथ में आते हो, यदि सुपरलेटिव डिग्री आता हो तो उनके बाद हम लोग दैट का यूज कर रहे होंगे। और वर्ड लाइक एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, इन चीजों के बाद में भी दैट का यूज किया जा रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आई गेव हिम द फ्यू पेन दैट आई हैड बाउट, मैंने उनको कुछ कलमें दे दी जो मैंने खरीदी थी। तो इस जगह पे जो का क्या यूज हुआ? दैट हुआ। इस जगह पे जो का हम लोग विच नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हमने इस जगह पे क्या यूज किया? फ्यू का यूज किया। ये वर्ड जो है, अगर ये फ्यू नहीं होता, आई गेव हिम पेन दैट आई हैड बाउट, उस जगह पे हम लोग विच आई हैड बाउट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि नॉन लिविंग था। लेकिन मैंने इस जगह पे द फ्यू का यूज किया, और द फ्यू, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग अगर आते हैं तो उनके साथ में क्या आएंगे? दैट आएंगे। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन? नो सर नहीं। देखिए, अगर सीधा नॉन लिविंग बीइंग आता है तो हम लोग विच यूज कर सकते हैं आसानी से। इस जगह पे अगर मैं द फ्यू को हटा देता हूं, आई गेव हिम, मैंने उसे कलम दिया जो मैंने खरीदा था,
तो आई गेव हिम पेन दैट आई हैड बाउट, मैंने उन्हें कलम दिया जो मैंने खरीदा था। लेकिन अगर मैं द फ्यू लगाता, मैंने उन्हें कुछ कलम दिए जो मैंने खरीदा था, तो ये जो द फ्यू है वो क्या है, इन वर्ड्स के बीच में आते हैं, और इन वर्ड्स के बाद में हमेशा क्या आ रहे होते हैं, दैट का यूज किया जा रहा होता है, विच का नहीं किया जा रहा होता। ऐसे अगर हम चाहे तो इस जगह पे दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं। विच हम लोग तब लगा सकते हैं जब इसे हटा देंगे, समझ में आया, और दैट कब लगाएंगे, जब ये वर्ड हमारे साथ में लगे रहेंगे। क्लियर है? आगे ये चीजें तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं। इंटेरोगेटिव में तो मैंने बताया था, इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन है, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि क्या है, हु है यानी कि कौन, विच यानी कि किसे, होम यानी कि कौन, हुज यानी कि किसको, वेयर यानी कि कहाँ, वाई क्यों, ठीक है, और व्हेन कब। इन चीजों का यूज हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन यूज करने में करते हैं। जैसे कि WH वर्ड पढ़े थे ना, वर्ब के यूज करते वक्त सेंटेंसेस जब बनाई जा रही थी WH वर्ड में से, यानी कि वैसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के काम में आया उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह रहे होते हैं। आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन दैट शोज म्यूचुअल रिलेशंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये पॉइंट को समझ लीजिएगा, इस पॉइंट से आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन रहने वाले, और भी जगह पे क्वेश्चन रहने वाले, इन फ्यूचर अगर आप पढ़ोगे आपके पास वहां भी क्वेश्चन रहने वाले। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशंस। फेसबुक चलाते हो, चलाते हो? इतने सीधे बच्चे तो हो नहीं, मैं जानता हूँ। फेसबुक के बारे में सुने? अच्छा, मोबाइल देखे आप लोग जिंदगी में? किसी और के हाथ में देखे होंगे? ठीक है, गलत चीज है, छूइएगा नहीं। फेसबुक कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। चलिए ठीक है, सुनिए, मैं जान रहा हूं क्या है नहीं है, सबके बारे में जानता हूं, पर सुनिए। जैसे कि पहले समझ तो ले, मैंने बोला ना ग्रामर पढ़नी है, भावना नहीं पढ़नी, भावनाओं में नहीं बहना, ग्रामर पढ़ना है। तो भावना की तरफ ना जाए, मैंने जो पूछा उसकी सीधी जवाब दीजिए, उससे कॉन्टेक्स्ट है वो चीज को समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वर्ब को समझने के लिए स्टेटस का यूज किया था व्हाट्सएप वाली चीज से, तो वो ज्यादा समझ में आई थी। उसी प्रकार से इस जगह पे फेसबुक से यूज करते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, सुने ना, फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं। जैसे कि आपने किसी के आईडी पे जाकर के क्लिक किया, उसमें से दिखाते हैं 35 म्यूचुअल फ्रेंड, 40 म्यूचुअल फ्रेंड, 125 म्यूचुअल फ्रेंड, 2 गो म्यूचुअल फ्रेंड, 3 गो म्यूचुअल फ्रेंड करते हैं ना। म्यूचुअल फ्रेंड होते क्या, एक ऐसे जो आप दोनों के बीच में सेम है, आप भी जानते हो वो भी जानते हैं, यानी कि ईच अदर वाली बातें आती है ना, हम भी उनको जानते हैं वो भी उनको जानते हैं, ये मेरे भी फ्रेंड है वो उनके भी फ्रेंड है, वो म्यूचुअल होता है। ठीक है, अब परस्पर यानी कि ऐसी चीजें जो हम में और आप में कॉमन है वो होते हैं म्यूचुअल। अब इस जगह पे जो रेसिप्रोकल है वो सेम फंडा वही कर रहा है फेसबुक वाला। लास्ट बेंच, चाहे तो कल से क्लास से उठ करके आप लोग जा सकते हैं पहले भी, ठीक है। आपकी अगर क्लास हिंदी वाली जो भी चलती है वो खत्म हो जाए, जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं वो सीधा उठ करके घर चले जाइएगा, आराम से रेस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी बात लाइफ में वो जो बेरोजगारी का आलम दिख रहा है ना आजकल, 80% बेरोजगारी की आलम हुई है, तो कल 90 होंगे, परसों 100 होंगे, और लड़के लोग का क्या, काटी फैक्ट्री चले जाएंगे। लड़कियां का क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कर ही लेंगे। तो अपने लाइफ को सुंदर बनाने के लिए, सॉरी फॉर दैट, अपने लाइफ को एक स्टेज देने के लिए, उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे, स्ट्रगल करने पड़ेंगे। ऐसे लापरवाह की तरह रहोगे तो लापरवाही रह जाओगे। और वैसे भी बिहार बोर्ड की सरकार की गलती है, मैं हर बार कहूंगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया। संस्कृत की कोई वैल्यू नहीं भारत में, भले हमारी भाषा संस्कृत है, भले हमारी भाषा हिंदी है, पर अहमियत कहीं नहीं है। एक नौकरी पाने के लिए हमें इंग्लिश जाना ही पड़ता है, इंटरव्यू देने के लिए हमें इंग्लिश जाना ही पड़ता है। हाँ बोल देंगे इंग्लिश की क्या मतलब है, जाओ ना प्राइवेट कंपनी में जॉब लेने के लिए, 5000 की जॉब करवाएगा, 8 घंटा काम करवाएगा, 8 घंटा 10 घंटे इंटरव्यू दोगे तो पास करवाएगा, बिना इंटरव्यू का कोई उपाय नहीं है। फिर वही हथौड़ी करना बचला जो है, गाड़ी धोओगे, पार्किंग करोगे, ये सारी चीजें करके बैठोगे। और बिजनेस ही कितने करोगे आप, बिजनेस के लिए आपके पास स्कोप तो है नहीं, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, नहीं है। तो वो चीज को सोचो कि अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन दे, उसके बाद बिजनेस करे, फिर से आगे बढ़े। अब देखिए हमारे पास जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, ईच अदर होते हैं और वन अनदर होते हैं। और सर ये दोनों वर्ड जो आपस में सेम दिख रहे, एक जगह पे ईच अदर है, एक जगह पे वन अनदर है। ईच अदर का यूज कहाँ कर रहे होंगे, वन अनदर का यूज कहाँ कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं 2 पर्सन खड़े आपस में, 2 पर्सन खड़े, ये इनको जानते हैं, ये भी इनको जानते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वन अनदर कहलाएगा या ईच अदर कहलाएगा, ईच अदर। यानी कि 2 पर्सन अगर आपस में कोई चीज बांट रहे हैं, या 2 पर्सन आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं, किसी भी चीज की 2 पर्सन के बीच में बात हो रही है तो ईच अदर कहलाएगी। लेकिन अगर 1 से 2 इंसान से ज्यादा के बीच में बात हो रही है,
कि ये तीनों इंसान आपस में सबको जानते हैं, ये चारों इंसान आपस में सबको जानते हैं, ये आप लोग सारे लोग आपस में सबको जानते हैं, तो आप लोगों के लिए वन अनदर हो जाएगा। आप इनको भी जानते हैं, ये भी आपको जानते हैं, आप इनको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, यानी कि सारे लोग जानते हैं। तो क्या कहलाएगा? वो वन अनदर कहलाएगा। जिस जगह पे एक ग्रुप ऑफ पीपल सारे एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, वो क्या कहलाता है? वन अनदर कहलाता है। यानी कि जहां दो लोगों से ज्यादा की बात की जाए उस जगह पे वन अनदर, और जहां दो लोगों के बीच की बात की जाए उस जगह पे ईच अदर की होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दो पर्सन यानी कि ईच अदर, और ये नहीं, दो से प्लस जो होंगे उस जगह पे वन अनदर का यूज किया जा रहा होगा। समझ में आया? जिस जगह पे दो लोगों की बात की जा रही है उस जगह पे ईच अदर, जिस जगह पे दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है उस जगह पे वन अनदर। एग्जांपल देखोगे? मैं और वो एक दूसरे से बहुत परिचित हैं, ठीक है, वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं भी उनको अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इस जगह पे हो जाएगा आई यू दे आर वेल नॉन टू वन अनदर। समझ में आया? यानी कि जिस जगह पे हमारे पास दो पर्सन आपस में जानने की बात हो रही थी, दो पर्सन की बात की जा रही थी, उस जगह पे ईच अदर का यूज किया गया, और दो पर्सन से ज्यादा थे। देखिए इस जगह पे आई भी है, यू भी है और दे भी है, ये दो से ज्यादा पर्सन है। इन तीनों को जोड़ने के लिए क्या यूज किया गया? वन अनदर दिखाया गया। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अगर दो पर्सन आते हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा आते हैं तो वन अनदर का यूज किया जा रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बांटना, ये तो जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को स्प्लिट करना। अब स्प्लिट कैसे कर रहे होंगे? प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू सेपरेट अ पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, यानी कि वैसी चीजें जो एक पर्सन एक चीज को एक ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग से अलग करे। जैसे कि भीड़ से एक इंसान को बाहर निकाल लिया जाए, किसी चीज को एक बंडल से बाहर कर लिया जाए, किसी चीज को किसी डब्बे में रखी हुई चीजों से बाहर कर लिया जाए, यानी कि उसके समूह से उसे बाहर निकाल देना, वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहला रहा होता है। देखिए कैसा होता है? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ। अब कैसे करते हैं? ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट, एक एक प्रत्येक लड़के तेज है। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि सारे तेज है, मैंने सारा बोलता तो वो एक ग्रुप बन जाता, पर मैंने प्रत्येक की बात की, यानी कि ये भी तेज है, वो भी तेज है, वो भी तेज है, वो भी तेज है, यानी कि प्रत्येक एक एक इंसान की बात की जा रही। मैं बोला नाइदर ऑफ देम इज इंटेलिजेंट, ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इंटेलिजेंट है, यानी कि ये भी इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, यानी कि प्रत्येक इंसान की बात की जा रही है। पूरे ग्रुप में से एक एक को निकाल करके बात की जा रही है, हो रहे ना? प्रत्येक की बात की जा रही है। आगे वन, वन का तो मतलब समझ में आता है कि पूरे समूह में से एक की बात की जा रही है। एनी, यानी कि पूरे समूह में से कोई एक के बारे में, कोई के बारे में बात किया जा रहा है। ऐसी चीजें जो ग्रुप से एक पर्सन या तो एक थिंग निकाल करके उसके बारे में बात करें, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। अब बांट ही रहे ना, जैसे कि इन चीजों को हम लोग बांटे, निकाले हुए सारे लोगों को अलग अलग से बांट दिया, नाइदर कर दिया, आइदर कर दिया, वन कर दिया, एनी कर दिया। आगे इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनडेफिनिट का मतलब पता होता है? असीमित जो होते हैं, जो चीजें निर्धारित नहीं होते उसे इनडेफिनिट कह रहे होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन जनरल सेंस एंड हैव नो डेफिनिट रिलेशनशिप। ऐसा प्रोनाउन जो हम लोग जनरल सेंस में यूज करते हैं लेकिन उसके डेफिनेट प्रोनाउन मतलब मीनिंग कोई चीजें होती नहीं है, कोई चीज डेफिनेट नहीं होती। जैसे कि मैं बोलूँ एनी, सम, सम बोलूँ तो सम का मतलब समझ में आता है कितना उसके अंदर में? नहीं है, कुछ मैं बोल रहा हूँ। सम वाटर, तो एक गिलास पानी भी हो सकता है, एक बाल्टी पानी भी हो सकता है, एक तालाब पानी भी हो सकता है। समुद्र के पानी को बोलते हैं ना कुछ पानी उसमें से है, नदी के पानी को बोलते कुछ पानी उसमें से, गिलास के पानी को बोलते कुछ पानी है। यानी कि अमाउंट कुछ का मतलब तो निर्धारित नहीं है, इनडेफिनिट है वो चीजें। तो वैसी चीजों को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कह रहे होते हैं, जिस जगह पे चीजें निर्धारित नहीं हो। जैसे कि वन, नन, ऑल, मेनी, बोथ। ठीक है, अब देखते हैं एनी और ऑल का जो यूज होता है वो सिंगुलर में भी किया जा रहा होता है, प्लूरल में भी किया जा रहा होता है। अब देखिए कैसे किया जा रहा होता है। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारी चमकती हुई चीजें सोने नहीं होते हैं। इस जगह पे देखिए मैंने ऑल लगाया, ऑल यानी कि सारी की बात की है, लेकिन इसके साथ में मैंने ईच का यूज किया। ठीक है, ये सिंगुलर की तरह रिएक्ट किया। इस जगह पे सारी चमकती हुई चीजें, यानी कि वो एक एक चीजों की बात कर रही है कि जो भी चमक रही, ये भी चमक रहा है, वो भी चमक रहा है, ये भी चमक रहा है, ये भी चमक रहा है ना, ये बल्ब जो है वो चमक रहे हैं, तो क्या ये सोना है? नहीं। तो हर चमकती हुई चीजें सोने नहीं होते, वो चीज बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक चीज की बात कर रहा है। और इसी जगह पे अगर मैं बोलूं कि ऑल ऑफ अस
हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, हम लोगों ने सारे लोगों ने एग्जाम को क्लियर कर दिया। क्या प्रत्येक की बात की जा रही है? नहीं की जा रही प्रत्येक की। इस जगह पे पूरे ग्रुप की बात की जा रही है कि सारे लोगों ने एग्जाम क्रैक कर दिया, और इस जगह पे एक एक चीज की बात की जा रही थी जिस जगह पे एज का हुआ। एक डायलॉग सुनेंगे ना 3 इडियट में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल तो हमें क्या दिख रहा है? 3 इडियट था ना वो मूवी का नाम। ऑल इज वेल का मतलब क्या होता है? ऑल तो हमारा था सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ में एक एक चीज को इंडिकेट किया गया था, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, जिस कारण से ऑल को क्या माना गया था? ऑल का मतलब सब होता है, ऑल का मतलब सब होता है, ये तो समझ में आता है। और सब क्या होता है? प्लूरल दिख रहे होते। लेकिन अगर मैं ऑल के अंदर वो पार्टिकुलर चीजों को बाहर करके निकाल के देखो तो एक एक चीजें दिख रही होती है ना। ऑल इज वेल यानी कि उनमें से जो भी चीजें सारी एक एक करके ठीक है, कोई चीज खराब नहीं है। ऑल द ग्लिटर्स, जो भी चमक रही है, बालू पे चमकने वाली सिलिकॉन होती है, लाइट में चमकने वाले वो जो रेडियंट होते हैं, वो सारी चीजें सोने नहीं होते। एक एक चीज की बात की जा रही है तो वो सिंगुलर, और अगर पूरी समूह की बात की जा रही है तो ऑल प्लूरल की तरह काम कर रहा होगा। समझ में आया? बहुत का मतलब क्या होता है ये समझ में आता है? दोनों। बहुत का मतलब दोनों। सम का मतलब कुछ, मैनी का मतलब ढेर सारा, फ्यू यानी कि थोड़ा सा। ये सारी चीजें कैसे यूज किए जा रहे होते हैं? प्लूरल में किए जा रहे होते हैं। ऑल का यूज, एनी का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, जबकि बहुत, सम, मेनी और फ्यू का यूज सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में हो रहे होते हैं। क्लियर हो रहे? प्लूरल और सिंगुलर तो पता है ना, एक से ज्यादा चीजें के बारे में। बोथ ऑफ देम, वो दोनों, ठीक है, आर गोइंग टू दिल्ली, वो दोनों दिल्ली जा रहे हैं। अब दो लोग जा रहे हैं तो आर लग गया। बोथ ऑफ देम था, यानी कि बोथ के कारण क्या लगा? इस जगह पे वर्ब जो है वो आर लगा, यानी कि प्लूरल वर्ब एग्री किया। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेंगे। इस जगह पे ये प्लूरल होने के साथ में सिंगुलर प्रतीत हो रहा था समझ में से, जिस कारण से इसके साथ में वर्ब क्या लगे? सिंगुलर लगे। इस जगह पे पूरा का पूरा ऑल ऑफ अस यानी कि पूरा ग्रुप हमें क्या लग रहा था? प्लूरल लग रहा था, जिस कारण से यहाँ क्या लगा? हैव है, हैव यानी कि प्लूरल हो गए। ठीक है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त, यानी कि एक दोस्त की बात नहीं कर रही, एक से ज्यादा। कुछ यानी कि अगर एक होता तो वन बोलते, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड, एक दोस्त, या तो बहुत सारे दोस्त क्या बोलते हैं? सम ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहीं जा रहे हैं। ठीक है। आई हैव ज्वाइंट प्राइवेट कंपनीज, मेरे कुछ दोस्तों ने प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तो कुछ दोस्त यानी कि एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा तो प्लूरल होंगे, और प्लूरल होंगे तो उनके साथ में क्या लगेंगे? या तो हैव लगेगा, या तो आर लगेगा, या तो वर लगेंगे। ठीक है, या तो डू लगेगा। तो क्या लगे इस जगह पे हमारे पास? देखिए हैव लगे, यानी कि सम, बोथ, मेनी, फ्यू ये यूज होंगे वो किस तरीके से होंगे? प्लूरल की तरीके से यूज होंगे। एनी और ऑल जो होंगे वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होंगे। हम लोगों ने अब तक पूरी तरीके के प्रोनाउन को